हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी टेक्स्ट को वेक्टर एम्बेडिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई टेक्स्ट है, हाय, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? वेक्टर एम्बेडिंग में। वेक्टर एम्बेडिंग यानी नंबर में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि एआई हमारा डायरेक्ट वर्ड को नहीं समझ सकता। किसको AI समझ सकता है? नंबर को, जिससे हमारा सिमिलर सर्च और एआई अंडरस्टैंड कर सके। तो आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है कि वेक्टर क्या होते हैं, एम्बेडिंग क्या होता है, तो इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आज हम देखेंगे किसी भी टेक्स्ट को एम्बेडिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। किसकी हेल्प से? वर्ड टू वेक लाइब्रेरी के हेल्प से। तो चलिए इसको हम सेटअप करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना टर्मिनल यानी कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ कमांड देंगे पिप इंस्टॉल जेन सिम। ये हमारा एक लाइब्रेरी है जो गूगल द्वारा बनाया गया है। तो इसको हमने ऑलरेडी क्या किया है? इंस्टॉल करके रखे हैं। तो चलिए ओपन करते हैं VS कोड। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम जेन सिम मॉडल। कौन सा मॉडल हम यूज कर रहे हैं? वर्ड टू वेक। यहाँ पे हम कमेंट लगा दे रहे हैं लाइब्रेरी। हमारा लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गया है, जिसमें हमने क्या किया है कि वर्ड टू वेक मॉडल को यूज करेंगे। ये क्या करता है कि किसी भी वर्ड को वेक्टर डाटाबेस में कन्वर्ट कर देता है। ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला होता है वर्ड को प्रिडिक्ट करना कॉन्टेक्स्ट के बेस पे, और दूसरा होता है वर्ड से कॉन्टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करना। दोनों को हम देखेंगे। अब हम क्या करेंगे? अपना डाटा सेट को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले एक हम वेरिएबल बना लेते हैं जहां पे हम डाटा को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। कंटेंट नाम से वेरिएबल बनाया। अब एक लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे? डाटा को स्टोर करेंगे। अब हमने क्या कर लिया है कि अपने डाटा सेट को प्रिपेयर कर लिया है। इसमें हमने कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसको हमने क्या किया? वर्ड टोकनाइजेशन किया है। जैसे हो गया आई लव AI। दूसरा सेंटेंस है AI इज पावरफुल। तीसरा है आई लव मशीन लर्निंग। चौथा है मशीन लर्निंग इज फ्यूचर। इनको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे कोई वर्ड है AI और मशीन लर्निंग, दोनों कितने सिमिलर है। तो इसको स्टेप बाय करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो चलिए हम मॉडल को सिलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ लिखा मॉडल। ये हमारी मॉडल का नाम है। आप मॉडल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। हम मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं? वर्ड टू वेक। अब इसके हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं। तो पहला पैरामीटर होता है सेंटेंस, जिसमें ये हम बताते हैं कि हमारे ट्रेन डाटा कौन से हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाटा को रखा है प्रिपेयर करके, जिसका किस लिस्ट में है? ये हमारे सेंटेंस। तो इसको हम यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं। अब दूसरा पैरामीटर होता है वेक्टर साइज। अब वेक्टर साइज ये बताता है कि हर एक वर्ड का
डायमेंशन कितना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 100। ये हमारे क्या है, डायमेंशनल है। तीसरा पैरामीटर है हमारा विंडोज, जो ये बताता है जो हमारा टारगेट वर्ड है उससे कितने कांस्टेंट वर्ड को हमें क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, आई लव मशीन लर्निंग। अब यहाँ पे मशीन ना हो तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे कितने वर्ड आ सकते हैं। मशीन आ सकता है, एआई आ सकता है, कितने वर्ड आ सकते हैं ये हम बताते हैं विंडोज से। अब अगला पैरामीटर है मिनिमम काउंट। ये बताता है कि इससे कम बार आने वाले वर्ड को क्या करें, इग्नोर करिए। जैसे एआई है, अगर एआई मान लीजिए 4 बार आया है, अगर यहाँ हमने कर दिया 4, तो अगर एआई 4 बार आया है उससे अधिक नहीं आया तो उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो ये था हमारा ट्रेनिंग। हमने मॉडल को क्या कर दिया है, ट्रेन कर दिया है, जिसमें क्या किया है, सबसे पहले पैरामीटर में हमने बताया कि हमारा सेंटेंस क्या है, दूसरा बताया कि वेक्टर साइज क्या है, मतलब कि जो भी हमने वर्ड को क्या करेंगे, वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए। उसके बाद हमने बताया विंडोज। इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारे टारगेट वर्ड हैं उसके अनुसार हमें कितने कॉन्टेक्स्ट को फाइंड करना है। अगला हमने बताया है मिनिमम काउंट। ये बताया है कि कितने वर्ड को हमें इग्नोर करना है। जैसे कोई हमने डाटा सेट बनाया, अब इस डाटा सेट में क्या कर दें, अगर यहाँ 2 कर दे तो अगर एआई कहीं 2 बार आया है उससे अधिक नहीं आया है तो डाटा सेट में क्या किए जाएंगे, इग्नोर किए जाएंगे। तो हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हर एक वर्ड का एम्बेडिंग क्या है। प्रिंट कराते हैं किसी भी वर्ड का वेक्टर, जो हमने क्या किया है, ट्रेनिंग में दिया है। तो हमने क्या लिखा, प्रिंट लिखा। अब जैसे इसमें एक वर्ड है एआई, अब इसका वेक्टर क्या होगा, और हम अपने मॉडल को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे उसी मॉडल का नाम लिखेंगे जो यहाँ पे हमने टाइप किया है। ये हमारे मॉडल का नाम है, ये हम कुछ भी लिख सकते हैं आइडेंटिफायर नेम को फॉलो करते हुए। तो हमने यहाँ पर लिखा मॉडल। अब हमने WB फंक्शन को क्या किया, कॉल किया, और इससे पूछते हैं एआई का वेक्टर। चलिए प्रिंट करते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ गया है। ये हमारे क्या है, एआई वर्ड का वेक्टर है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे ट्रेनिंग डाटा में से कौन कौन से वर्ड क्या है, सिमिलर है। आज हमने देखा है कि टेक्स्ट को कैसे हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू।